चला, भुजा भुजा फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह की दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, सदा चले थके ना तू, रुके ना तू, झुके ना तू। बात 1962 की है, जब चीन ने भारत की दो तरफी सीमाओं पर एक साथ अचानक आक्रमण कर दिया। लद्दाख में और उत्तर पूर्वी सीमा पर युद्ध लड़ा गया और युद्ध के बाद किए गए आंकलन के बाद जो स्थिति सामने आई वो अच्छी नहीं थी। महसूस किया गया कि हम कहीं कमजोर थे। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर आईबी के डायरेक्टर श्री बीएन मलिक से गहन मशवरा किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि बिना किसी देरी के हमें अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए एक ऐसी फोर्स का गठन करना चाहिए जो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ सरहद पर रह रहे लोगों के साथ मिलकर उनका ही एक हिस्सा बनकर इस काम को अंजाम दे। 15 मई 1963 को असम के तेजपुर में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के नियंत्रण में जन्म हुआ स्पेशल सर्विस ब्यूरो यानी एसएसबी का, और सीमाओं की चौकसी के साथ ही जिम्मेदारी मिली सरहद पर रह रहे लोगों में सुरक्षा और अपने देश के प्रति वफादारी और दायित्व की अलख जगाने की। इस काम को बखूबी अंजाम देते हुए एसएसबी का सफर शुरू हुआ। काम आसान नहीं था। अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में दुर्गम और जटिल रास्तों पर सफर को जारी रखते हुए एसएसबी के हर एक ऑफिसर और हर एक जवान ने सीमा की सुरक्षा के साथ साथ गांवों के लोगों को हथियार चलाना, अपनी और सीमांत क्षेत्र की निगरानी और चौकसी करना सिखाना शुरू कर दिया। साथ ही उनके सुख दुख में भागीदार बनकर उनमें भाईचारे और देश प्रेम का संदेश भी देना शुरू कर दिया। अथक मेहनत, सूझबूझ और दूरदर्शिता से किए गए काम के परिणाम अच्छे नजर आ रहे थे। लोगों में यह विश्वास पैदा हो रहा था कि एसएसबी सिर्फ सीमा सुरक्षा ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में उनके साथ है, और यही हमारा मकसद था। शुरुआती दौर में एसएसबी उत्तरी आसाम, उत्तरी बंगाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ पंजाब के कुछ इलाकों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वाह कर रही थी। अपने उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के तहत धीरे धीरे एसएसबी की क्षमता बढ़ती गई और उन्होंने 1965 से लेकर 1971 के बीच बल की कई वाहिनियों की स्थापना मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, राजस्थान, गुजरात एवं नागालैंड में भी की। स्पेशल सर्विस ब्यूरो ने 1965 और 1971 के युद्ध, 1987 में श्रीलंका में शांति सेना की स्थापना, प्राकृतिक आपदाओं, चुनाव ड्यूटी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बटालियन की स्थापना, सूचना ब्यूरो, विशेष सुरक्षा दल, तटरक्षक बल एवं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कर्मियों को प्रशिक्षण देने का प्रशंसनीय कार्य किया है। इसके साथ ही 15 राज्यों, 5.3 करोड़ की जनसंख्या जो कि लगभग 80,000 गांवों में बसी थी और लगभग 9,917 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी थी। एसएसबी का लहराता परचम दिन प्रतिदिन और ऊंचा होता जा रहा था और हमें गर्व था अपने हर उस जवान और ऑफिसर पर जिसने अपने कार्य को अपनी श्रमता से 10 गुना ज्यादा कर हर कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए बखूबी अंजाम दिया और देश के मान को सदैव बढ़ाए रखा। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का हमारा संकल्प और सिद्धांत यहाँ पूरे होते नजर आए। इसके साथ ही गांव और सीमांत इलाकों में मेडिकल कैंप्स, वेटनरी कैंप्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर एवं हर संभव सहायता और जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराने का जिम्मा एसएसबी के कंधों पर ही था। इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया जब 1999 में चीन की तरह पाकिस्तान ने भी धोखे से हमला किया और कारगिल में लड़ा गया फिर एक भीषण युद्ध। युद्ध हमें बहुत कुछ सिखा गया और साथ ही दे गया हमारी नई भूमिका और नाम। जब 15 जनवरी 2001 में एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग फोर्स घोषित कर 15 दिसंबर 2003 को एक नया नाम मिला, सशस्त्र सीमा बल, और वन बॉर्डर वन फोर्स के तहत 1751 किलोमीटर लंबी
इंडो नेपाल, इंडो भूटान की सीमाओं की सुरक्षा और चौकसी का जिम्मा एसएसबी को सौंपा गया, जिसका दायित्व वो आज भी बखूबी निभा रहे हैं। इसके साथ ही एसएसबी को उस क्षेत्र की सबसे अग्रणी इंटेलिजेंस एजेंसी घोषित किया गया। इसके तुरंत बाद ही 27 मार्च 2004 में वो गौरवपूर्ण दिन आया जब एसएसबी को प्रेसिडेंट्स कलर से नवाजा गया। सन 2008 में 7 महिला कैडर कंपनियों को प्रशिक्षित कर एसएसबी बनी हिंदुस्तान की पहली बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, जिसने महिलाओं को अपना हिस्सा बनाया। वक्त बढ़ रहा था और साथ ही हमारा कद और हमारे कदम। एसएसबी के नाम से बना एक छोटा सा संगठन आज सशस्त्र सीमा बल के रूप में 6 फ्रंटियर, 18 सेक्टर और 73 बटालियनों का एक बड़ा समूह बन चुका है। इन फ्रंटियर्स के प्रतीक चिन्ह वहीं के मूल वन्य जीवों से प्रेरित है। 2013 में हमने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। 50 सालों के इस सफर के पीछे कड़ी मेहनत, सेवा, परिश्रम, साहस और धैर्य ही था, जो लोग अब इसे अपनी फौज कहते थे, और यही हमारा असली उद्देश्य और पुरस्कार था। समय के साथ कई बदलाव आए और साथ ही और नई जिम्मेदारियां भी। इन्हीं जिम्मेदारियों में एक बड़ी चुनौती थी सीमा पर मौजूद वन संपदा और जानवरों की सुरक्षा की। मित्र देश होने के कारण नेपाल और भूटान की सीमाओं पर कोई फेंसिंग नहीं है। खुले बॉर्डर पर मानव तस्करी के साथ साथ वन्य जीवों, लुप्तप्राय प्रजातियों एवं वन संपदा की तस्करी इससे भी ज्यादा तादाद में सदियों से होती आ रही है। सीमांत इलाकों में और खासकर नेपाल बॉर्डर के आसपास जब सक्रियता बढ़ी तो जो खबरें सामने आई वो चौंका देने वाली थी। पिछले लगभग 265 सालों से चली आ रही पशु बलि की ये प्रथा गदी माई के त्योहार के रूप में नेपाल के बरियारपुर गांव से शुरू हुई। हर 5 साल में होने वाले इस बर्बरतापूर्ण कार्य में लगभग 5 लाख पशुओं की बलि दी जाती है, जो कि आंकड़ों के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी पशु बलि प्रथा है। इसके विरुद्ध आवाज उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसएसबी के महानिदेशक को जिम्मेदारी दी कि वे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करें। एसएसबी ने तुरंत इस पर कार्रवाई कर सीमा पर सटे गांव में चौकसी बढ़ा दी और परिणाम स्वरूप बलि संख्या 5 लाख से कम होकर 35,000 रह गई। कुछ समय बाद ही गढ़ीमाई मंदिर बोर्ड ने इस प्रथा को समाप्त करने का आश्वासन भी भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया। ये तो बस शुरुआत थी। मुहिम का असर और जोश दोनों ही साफ दिख रहे थे। असर था लोगों पर और जोश था एसएसबी के जाबाजों में। करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार था इस तस्करी का। पिछला 8 महीना में इन फ्रंटियर हेडक्वार्टर ने काफी मात्रा में वन्य जानवर और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट जब्त किया। यह तस्करी हो रहा था और इनका जो कुल राशि है 277 करोड़ है। इनमें जो मेन आइटम है डियर स्किन है, राइनो हॉर्न है, डियर एंटीलर है, पीकॉक फेदर्स है, लेपर्ड स्किन है, एलिफेंट टास्क है, स्नेक वेनम्स है और आज जो सबसे ज्यादा पिछला 8 महीना में हमारे बटालियन ने पकड़ा है इस जंगल से तस्करी करते हुए, और वो है टोके। पूरे जोर शोर से हर तरफ चौकसी और धरपकड़ तेज कर दी गई। सैकड़ों किलोमीटर की सीमा और उतने ही अनुपात में हमारी फील्ड फोर्स, बॉर्डर आउटपोस्ट और चौकी नाके लगाकर मुस्तैदी बढ़ा दी गई। मेरा नाम है उत्तम चंद ठाकुर, ASI GD। 2009 में हमारे कंपनी कमांडर महोदय द्वारा हमें आदेश मिला था कि आप अपने इलाके का पेट्रोलिंग करेंगे। तो पेट्रोलिंग के दौरान हम अपने ट्रुप्स को लेके जा रहे थे, तो एक नेपाली आदमी 2 बैग लेके आ रहे थे, तो उन्हें हम बॉर्डर लाइन क्रॉस करते हुए रोका। उस दोनों बैगों में टाइगर के 5 खाल और हड्डियां, दांतें और टेस्टिकल मिले थे। उस टाइगर बोन और हड्डियों की कीमत अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ के समथिंग। कागजी कार्रवाई पूरी कर दोनों को अररिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। इसी श्रृंखला में एक और उपलब्धि हुई हमारी फौज को जब विश्वसनीय सूरतों से ज्ञात हुआ कि कुछ अंतरदेशीय तस्कर सर्प विष को सिलीगुड़ी के रास्ते बांग्लादेश से नेपाल लेकर जाना चाह रहे हैं। मुख्य आरक्षी सामान्य ड्यूटी पवन शर्मा, सशस्त्र सीमा बल, सूचना मिली थी। कमांडर ने फर्स्ट ऑफिसर को अपने इस ऑपरेशन में शामिल किया था। खोड़ीबाड़ी जिला दार्जिलिंग में हाईवे पर पानी टंकी और बतासी के बीच औचक छापामारी कर 2 व्यक्तियों को
2 जार सर्प विष के साथ पकड़ लिया, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए थी, और एसएसबी अपने मिशन पर बढ़ती रही। वेस्ट बंगाल का सिमलाबाड़ी इलाका घने जंगलों से घिरा है। ये इलाका एसएसबी की 53वीं बटालियन के कार्य क्षेत्र में आता है। मैं सब इंस्पेक्टर सामान्य ड्यूटी विक्रम सिंह। कंपनी खोखला में आईएनटी मिली थी कि हासीमारा के आसपास टोके की खरीद फरोख्त की जा रही है। आईएनटी मिलने के साथ ही मैंने पार्टी को लीड किया और उनको एक मारुति वैन के साथ इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद चूँकि हम ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे थे जिसमें फॉरेस्ट हैमिल्टनगंज रेंज ऑफिसर थे, उस एप्रीहेंडेड आदमी को रेंज ऑफिसर को सौंपा गया और 2 टोकों का सीजर किया गया। मैं उप निरीक्षक कमलेश कुमार एसएसबी में 2006 में सम्मिलित हुआ। गश्त के दौरान दिनांक 1/4/2017 को रात 8:30 बजे के करीब इंडिया से नेपाल की तरफ संदिग्ध व्यक्ति को जाते हुए देखा। गश्त पार्टी के द्वारा उसको रुकने के लिए आवाज़ दी गई, जो कि नेपाल की तरफ और तेज़ी से भागा तथा भागते के क्रम में उसने एक थैला छोड़ के नेपाल में घुस गया। थैले को खोला गया तो उसमें विलुप्त प्रजाति के सांप पाए गए। उसकी जांच पड़ताल की गई तो वो 2 सेंडबुआ निकले, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 3 करोड़ कीमत आती है तथा इसका उपयोग चाइना में दवा बनाने के कार्य में आता है। 2 सेंडबुआ को फॉरेस्ट विभाग बथना के हैंडओवर किया। तस्कर और अपराधी काफी हद तक डर तो गए थे पर थम नहीं रहे थे, और हम अपने मकसद को पूरा करने के लिए रुक नहीं रहे थे। इसी तरह दक्षिण भारत में पाई जाने वाली रेड सैंडलवुड की तस्करी बड़े पैमाने पर सालों से होती आ रही है। अब पिछला 8 महीनों में करीब 23,162 क्यूबिक फीट लकड़ी जब्त किया गया है, जिनके वैल्यूएशन करीब 85 करोड़ रुपया होगा। 2015 में हमारे 1 करोड़ 27 लाख की जो सीजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो बढ़ के 2016 में 60 करोड़ 28 लाख की लगभग हुई। 2017 में जो साल पूरी नहीं हुई है, आज हमने कम से कम 18 लाख से ज़्यादा का फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमने सीजर किया है। उत्तराखंड राज्य के उत्तरी हिमालय क्षेत्र में लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर पाई जाने वाली एक और जड़ी बूटी है, जिसे हम यार्शा गंबू या कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 20 से 25 लाख रुपए किलो आंकी जाती है, और हर साल बर्फ पिघलने के वक्त इसकी प्राप्ति होती है और इसी वक्त इसकी तस्करी। पिछले कुछ सालों से हर साल लगातार इसकी धरपकड़ में तेजी आई है और इसकी तस्करी अब लगभग ना के बराबर हो रही है। क्यों ना फक्र हो हमें अपनी इस फौज पर, जो साल दर साल हमारे देश की अरबों रुपए की संपदा की रक्षा करती है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करती है। हौसले बुलंद थे और कामयाबी कदम चूम रही थी। दुश्मन हमसे घबराता था। हम जानवरों की रक्षा तो करते ही रहे, साथ ही वो आज हमारी फोर्स का अभिन्न अंग भी है। एसएसबी में 224 श्वान, 23 घोड़े और 29 खच्चर हैं, जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि इंसान दांतों तले उंगली दबा ले। सन 2011 में एसएसबी के श्वान दस्ते के एक सदस्य बंधु ने छत्तीसगढ़ में एक हेलीपैड में हेलीकॉप्टर उतरने से कुछ समय पूर्व वहां छिपाए गए बारूद की सूचना देकर बहुत से लोगों की प्राण रक्षा की थी। हाल ही में 33वीं बटालियन बलोड़ छत्तीसगढ़ के कार्यक्षेत्र में संदिग्ध आईईडी को एसएसबी के श्वान विलियम द्वारा खोजा गया, जिसे बीडीडीएस टीम द्वारा निष्क्रिय किया गया। हमारे श्वानों के उत्कृष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमती अर्चना रामासुंदरम, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल द्वारा यह आदेश दिया गया कि अन्य एसएसबी कर्मियों की तरह श्वानों को भी मेडल से अलंकृत किया जाए। एसएसबी को भारत, नेपाल और भारत भूटान की खुली सीमाओं की सुरक्षा का भार सौंपा गया है, और क्योंकि ये सीमाएं खुली हैं और बहुत ज़्यादा इसमें चेकिंग नहीं होती है, इसलिए इन सीमाओं पर तस्करी बहुत होती है। स्मगलिंग, चाहे से वो नारकोटिक्स की हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स की हो। तो इन स्मगलिंग को रोकना, इन अपराधों को रोकना हमारे बल की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और पिछले कुछ सालों में हमारे बल ने इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाया है।
जैसे 2014 में जहां हमने सिर्फ 15 तस्करों को पकड़ा था जो सीमाओं से सीमा पार से इस तरह के वन्य पदार्थ को या तो ले आ रहे थे या यहाँ से ले जा रहे थे। 2017 में अभी तक हमने 93 स्मगलर्स को पकड़ा है, ट्रैफिकर को पकड़ा है। और इसी तरह से जो हमने सीज़ किया है उसकी भी जो वैल्यू है वो देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल जंप। 2014 में हमारा जो सीजर की जो वैल्यू थी वो सिर्फ 2.21 करोड़ थी, पर आज 2017 में हम लोग अभी तक सितंबर के मध्य में ही हम करीब 187 करोड़ के आसपास हमारा सीजर की वैल्यू रही है वन्य पदार्थों की सिर्फ। तो ये मैं समझती हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ा एक फिनोमिनल जंप है और ये सशस्त्र सीमा बल की इस तरह के अपराधों को रोकने में सफलता का परिचय है। आज हमारी ताकत बढ़ गई है और साथ ही जिम्मेदारियां भी। हमें गर्व है कि आज हमें इस लायक समझा गया और हमारी नई जिम्मेदारियों में शुमार हुआ इन सभी कार्यों का, जिन्हें बखूबी निभाने के लिए एसएसबी का हर एक ऑफिसर, हर एक जवान और हर एक शख्स प्रतिबद्ध है। जय हिंद। हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र